आखिर क्यों रद्द हुआ खजुराहो से इंडिया कैंडिडेट का नामांकन। खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा को दी थी। आवेदन फॉर्म पर निश्चित जगह हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली लगाने के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने यह फैसला लिया है। नामांकन रद्द होने के खिलाफ सपा प्रत्याशी मीरा यादव हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। मीरा यादव ने नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि के दिन 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया। 5 अप्रैल को नामांकन उनका रद्द किया गया, जिसके बाद सपा प्रत्याशी मीरा यादव ने नामांकन भरते समय वोटर लिस्ट की पुरानी कॉपी संलग्न की थी, जो कि फॉर्म भरने की त्रुटि में आता है। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म में एक जगह हस्ताक्षर भी नहीं किया। इसी कारण उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर सपा उम्मीदवार ने पुरानी लिस्ट क्यों लगाई। दीप नारायण यादव स्वयं उत्तर प्रदेश से विधायक थे। मीरा यादव निवाड़ी से विधायक रह चुकी हैं। अभी हाल ही में हुए चुनाव में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इतना राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद उन्होंने फॉर्म में पुरानी वोटर लिस्ट क्यों लगाई और फॉर्म पर एक जगह हस्ताक्षर करना क्यों भूल गईं? यह यक्ष प्रश्न है। इसकी भी लोग समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि फॉर्म निरस्त करने वाले कलेक्टर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। नामांकन रद्द होने के चलते क्या कहना है राजनेताओं का, यह भी जान लेते हैं। नामांकन रद्द होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। जनता के वोट के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पटवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी, ईडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। वहीं मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जानबूझकर उनका नामांकन रिजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही है। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है। नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना। 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? यह सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं, काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी। इस घटना की भी न्यायिक जांच हो। किसी का भी फॉर्म निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है।